हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सीरीज़ का पहला प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं और इस प्रॉब्लम के थ्रू हम पॉलिनॉमियल और सेट थ्योरी के कुछ कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है। तो क्वेश्चन है कि एक मोनिक 5 डिग्री पॉलिनॉमियल है। मोनिक का मतलब है कि जो हाईएस्ट डिग्री है, जैसे इस इक्वेशन में पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स टू द पावर 5 बी एक्स टू द पावर 4 प्लस सी एक्स टू द पावर क्यू प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ में हाईएस्ट डिग्री जो है वो 5 है। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो कोफिशिएंट है एक्स की पावर 5 का वो 1 है। तो इसका मतलब हमें ए की वैल्यू पता चल गई है, 1 है। अब आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि P1 की वैल्यू 2 है एंड P2 की वैल्यू 8 है, P3 की वैल्यू 20 है, P5 का वैल्यू 70 है एंड P8 का वैल्यू 240 है। अब देखो, एक मेथड तो ये हो गया है कि हम क्या करें, P1 की वैल्यू 2 से हम क्या करें, x की जगह 1 रख दें और वहाँ से एक इक्वेशन बनाएं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि P1 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल्स टू 2। सिमिलरली हम करें कि x की जगह हम 2 रखें और एक दूसरी इक्वेशन बनाएं और जिसका वैल्यू लिखा हुआ है 8। सिमिलरली हम एक x की जगह अगर 3 रखते हैं गिवन इक्वेशन में, तो हमें एक ऐसी इक्वेशन मिल जाएगी, सिमिलरली फॉर 5 ऑल्सो एंड सिमिलरली फॉर 8 ऑल्सो। तो ऐसे हमारे पास 5 इक्वेशंस हैं और हमारे पास वेरिएबल्स हैं 6। लेकिन हमें पता है कि हम पहले ही बता चुके हैं कि मोनिक 5 डिग्री पॉलिनोमियल है। इसका मतलब ए की वैल्यू तो नॉन है हर जगह, लेकिन ए की वैल्यू अगर नॉन है तो अब 5 इक्वेशन है, 5 ही वेरिएबल हैं, तो सोल्व तो हम कर लेंगे यहाँ से। लेकिन यहाँ पे देखो, कोफिशिएंट्स जो हैं, b के साथ जो कोफिशिएंट है वो 8 की पावर 4 है और ऊपर 625 है, यहाँ 81 भी है, यहाँ 16 भी है। तो अगर हम इनको नॉर्मली सोल्व करने चाहेंगे तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा और बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि इस मेथड को यूज़ ना करके हम एक दूसरा मेथड सोचेंगे या दूसरी अप्रोच पे हम काम करेंगे, जिसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को छोटा कर सकें। तो हम उस अप्रोच पे काम करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। तो अपने पास जो अप्रोच है उसमें हम देखते हैं कि अपने को एक डाटा दिया हुआ है। डाटा क्या है हमारे पास कि P1 की वैल्यू 2 है, ठीक है, और P2 का वैल्यू 8 है और P3 का वैल्यू 20 है। इसी तरीके से P5 है अपने पास 70 और P8 240 है, ठीक है। अब देखो, P1 जो 2 लिखा हुआ है, क्या हम 2 को ऐसे लिख सकते हैं कि 2 इंटू 3/3? लिख सकते हैं सर, क्यों नहीं लिख सकते? तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि P1 जो है वो क्या आ रहा है, 6/3 आ रहा है। और अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो 6 अपने पास क्या है, 3 कंसिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो P2 अपने पास क्या है, क्या P2 को भी ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू 3/3? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये अपना हो गया 24/3। क्या अगर हम 24 को देखें तो क्या 24 किन्हीं 3 कंसिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है? तो अब चेक कर लेते हैं। देखो, 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 या 6, 6 चौका 24/3, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली अगर हम 20 पे भी अगर हम काम करें तो 20 को अगर हम देखें तो 20 हो गया भाई साहब कि P3 इज इक्वल्स टू 60/3। 60 क्या है, 60 भी अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो 3 इंटू 4 इंटू 5/3 ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हर कुछ जो भी डाटा दिया हुआ है, P5 को भी ऐसे ही हम लिख सकते हैं, 5 इंटू 6 इंटू 7/3। सिमिलरली P8 भी ऐसे लिखा जा सकता है, 8 इंटू 9 इंटू 10/3। तो हम यहाँ से इस डाटा को देख के ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके से कुछ नहीं, एक इक्वेशन लिखी हुई है इस तरीके से कि Px माइनस में x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2/3। अब आप कहेंगे सर ये कहाँ से पता चल गया आपको? तो देखो, ये अगर हम इस डाटा को, RHS वाले डाटा को हर कहीं से LHS में शिफ्ट कर दें, जैसे मैं एक करके दिखाता हूँ आपको कि P1 माइनस 1 इंटू 2 इंटू 3/3 इज इक्वल्स टू 0। तो एक तरीके से सेम ही लिखा हुआ है, क्योंकि हमें क्या करना है, बस 1 को x से रिप्लेस कर देना। तो Px माइनस एक्स इंटू एक ज़्यादा तो x प्लस 1, यहाँ पे 2 ज़्यादा तो x प्लस 2/3। तो ये एक अपने पास रिलेशन आ गया है और ये रिलेशन किस वैल्यू के लिए होल्ड करता है, फॉर x इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 5 एंड 8 के लिए।
तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको एक पोलिनोमियल मान लें, दूसरा पोलिनोमियल जी एक्स मान लिया हमने जैसे, तो हम कह सकते हैं कि जी एक्स जो है वो जीरो वैल्यू अटेन कर रहा है फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 1 2 3 5 और 8 पे, राइट। ठीक है। अब अगर ये इन इन वैल्यूज़ पे जीरो वैल्यू आ रही है तो हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं जी एक्स के फैक्टर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जी एक्स जो है वो एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फाइव और एक्स माइनस एट के बराबर होगा, राइट। राइट। अब आप कह सकते हैं कि सर जी एक्स क्या है अपना, पी एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू अपॉन थ्री इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फाइव और एक्स माइनस एट। ये है। हमें निकालना क्या था, हमें बेसिकली पहले तो हमें पोलिनोमियल ही निकालना है कि पोलिनोमियल पी एक्स चाहिए। तो पहले पोलिनोमियल पी एक्स निकाल लिया है हमने। अब पोलिनोमियल जब पी एक्स निकाल लिया है तो हमें क्या करना है, सिर्फ इन सब का मल्टीप्लाई और उसमें ये जोड़ देना है। तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फाइव इंटू एक्स माइनस एट, और ये जो एल एच एस वाली टर्म है इसको हमने शिफ्ट कर दिया आर एच एस की तरफ। तो यहाँ से अपने पास ये बन गया एक्स इंटू एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू और एक अपॉन थ्री। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ हमें मल्टीप्लाइज करना है। तो इनका हम मल्टीप्लाई बड़े आराम से कर सकते हैं। कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और फिर सबसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये अपने पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। फिर अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस फिफ्टीन, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको हमें एक्स माइनस एट से मल्टीप्लाई कर देना। प्लस में ये वाला जो रिजल्ट है ये एक तरीके से हम डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू अपॉन थ्री पी एक्स इज इक्वल्स टू। अब हमें इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। तो इसको हम बड़ी आसानी से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स माइनस एट, और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो गया एक्स टू द पावर फोर माइनस एट एक्स क्यूब प्लस फिफ्टीन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स क्यूब प्लस ट्वेंटी फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टी फाइव एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन एक्स प्लस थर्टी, और इस रिजल्ट को हमें एक्स माइनस एट से मल्टीप्लाई करना है। प्लस ये वाली जो टर्म है इस वाली टर्म का भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये अपने पास बन गया एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स अपॉन थ्री। अब देखो पी एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एट इंटू एक्स फोर। अगर अब हम लाइक टर्म्स को ऐड कर लें तो लाइक टर्म्स हमारे पास हैं एट एक्स क्यूब थ्री एक्स क्यूब, तो ये अपना बन गया इलेवन एक्स क्यूब। फिर एक्स स्क्वायर की टर्म्स फिफ्टीन एक्स स्क्वायर ट्वेंटी फोर फिफ्टीन थर्टी नाइन एंड टू इज़ फोर्टी वन, so it becomes 41x square. Now next we have to find out the terms of x like 45x and 16x, so it becomes 61x plus 30. Now and more terms are x cube by 3 plus x square plus 2x by 3. So now we have to multiply this factor x minus 8 with this term. So overall we get result, we can easily multiply with this, x to the power 5 minus 11x to the power 4 plus 41x cube minus 61x square plus 30x minus 8x4 plus 88x cube and minus of 328 of x square plus 488x minus 240 plus x cube by 3 plus x square plus 2x by 3. And now we can simply add the terms like x to the power 5 minus 11 and 8, it becomes 19x to the power 4, and 41 and 88, it becomes 129
So it becomes 129x cube plus this x cube also, x cube by 3, and 61x square and 328x square, it becomes 389x square, and plus x square this one. So overall it becomes 388x square. Now 30x and 488x, so it becomes 518x plus this 2x by 3, and there is minus 240 also. So now we get px as a polynomial x to the power 5 minus 19x square 19x to the power 4, plus it becomes 388 by 3x cube minus 388x square plus 1556x by 3 minus 240. So this is our required polynomial px. Now let us check the question again. Given that set A has mod C plus E elements. So here A is what? A is 1, B is minus 19, C is 388 by 3, D is minus 388, E is 1556 by 3, F is minus 240. And as per question, set A has C plus E elements. So set A has 388 plus 1556 upon 3, it becomes 648. So set A has 648 elements. Now set B. As per question, set B has mod B elements. Set B has mod B elements. So it becomes 19 elements. Now set C. Set C has mod F elements. Mod F elements. So overall it becomes 240 elements. Now in question we have to find out GCD of QA, QB and QC, where in question it is clearly mentioned that Qx denotes the cardinality of power set of set X. Qx denotes the cardinality of power set of set X. We know what is power set. Power set is the set having all the subset of given set. Like let us say we have set X, we have set X has n elements. Set X has n elements. 1 minute. Set X has n elements. Now its power set has 2 to the power n elements. सो बेसिकली यदि किसी सेट में n एलिमेंट होंगे तो उसके पावर सेट में 2 की पावर n एलिमेंट्स होंगे. सो यहाँ पे QA कितना हो जाएगा, क्योंकि A सेट के अंदर अपने पास कितने एलिमेंट है 648, तो QA के अंदर हो जाएंगे 2 टू द पावर 648. सिमिलरली QB के अंदर कितने हो जाएंगे, क्योंकि सेट B के अंदर 19 एलिमेंट हैं तो QB के अंदर 2 टू द पावर 19 एलिमेंट्स हो जाएंगे. सिमिलरली Q टू द पावर C, सेट C में 240 एलिमेंट्स हैं तो QC में 2 टू द पावर 240 एलिमेंट्स हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि QX जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पावर सेट को. ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है.
अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है कि GCD निकालना है। GCD का मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, और इसको हम HCF भी कह सकते हैं। तो हमें इन टर्म्स का केवल HCF निकालना है। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि सबसे छोटी पावर क्या है? 19। तो हम डायरेक्टली ही कह सकते हैं, और क्योंकि जो बेस है वो सबका सेम है 2 2 2, एंड तो हम इसलिए कह रहे हैं कि जो HCF होगा या जो GCD होगा वो सबसे छोटी पावर होगी। तो हमारे पास GCD इन तीनों का क्या आ गया? 2 टू द पावर 19। और हमें क्वेश्चन में यही कहा गया कि जो इनका GCD है वो अल्फ़ा टू द पावर बीटा फॉर्म में है। तो हमें यहाँ से अल्फ़ा मिल गया 2 और बीटा मिल गया 19, जो कि हमें पूछा था अल्फ़ा प्लस बीटा। तो 2 प्लस 19 इज इक्वल्स टू 21। सो होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आया होगा। सो अगर किसी को डाउट है या डाउट रह जाता है या अगर कुछ ना समझ में आए तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और इस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सीरीज़ में मैं आगे भी ऐसे क्वेश्चंस लाता रहूँगा जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवाइज़ करने में आपकी हेल्प करेगा। इसी तरीके के क्वेश्चंस हम आगे भी देखेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो जल्दी मिलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन के साथ, और ट्राई करेंगे कि हम ऐसा क्वेश्चन लेके आएँ जिसमें हम ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करें। थैंक यू।